आई थिंक सर आप स्टार्ट कर लो सर। तब तक आ जाएंगे और लोग भी। ठीक है। गुड इवनिंग। आज जो हम लोग का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। और सभी के रुचि का भी टॉपिक होगा ये, क्योंकि हम सभी लोग कहीं ना कहीं हीलिंग इंडस्ट्री से ही कनेक्टेड हैं और अपना जो फ्यूचर है या जो हमारा हॉबी है उसको कहीं ना कहीं हम लोग हीलिंग इंडस्ट्री से कनेक्टेड करके देखते भी हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का थैंक यू कि आप लोग अभी 4:30 पर इवनिंग टाइम पर इस सेशंस के लिए उपस्थित हुए और ज्वाइन हुए हम लोगों के साथ में। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग हीलिंग इंडस्ट्री को समझते क्या है। मतलब हीलिंग इंडस्ट्री से हम लोग क्या तात्पर्य निकालते हैं, और उसमें जो हम लोग अपना फ्यूचर बिल्ड करने का सोचते हैं या फिर जो हमारा पर्पस है वो पर्पस एक्चुअली है क्या। तो आप लोग फटाफट जो चैट बॉक्स में है ना, आपका जो विजन है या जो आपकी हॉबी है उसका जो पर्पस है वो आप फटाफट चैट बॉक्स में एक बार बताइए कि आप इस इंडस्ट्री में क्यों आना चाहते हैं और इसमें क्या आपको अपीलिंग लगता है। व्हाट इज योर इंटरेस्ट। आप लोग चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि क्यों आप लोग हीलिंग इंडस्ट्री से क्या समझ रहे हैं और आप क्यों इसको अपने फ्यूचर से अलाइन करना चाहते हैं। हम लोग जितना इंटरेक्टिव रखेंगे सेशंस को उतना ही सेशन जो है वो फ्रूटफुल होगा। स्वाति जी लिख रही हैं लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना सीखना कि आपकी हीलिंग शक्ति इज इनसाइड यू। ग्रेट। हील सेल्फ एंड सोसाइटी। वेरी नाइस। और भी देखिए 22-23 लोग जुड़े हुए हैं ग्रुप में। तो आप लोग जितना ज्यादा इंटरेक्टिव होंगे उतना ही आपको मजा आएगा। हैप्पी टू हील माई सेल्फ एंड वर्ल्ड। वेरी गुड। इट्स गुड फॉर एवर। बिल्कुल सही है। देखिए हीलिंग जो है अपॉर्चुनिटी भी है, हॉबी भी है, कैरियर भी है, और अथाह संभावनाएं हैं हीलिंग इंडस्ट्री में। जो हम लोग बोलते हैं आज की डेट में कि एआई का युग आ गया है, एआई का समय आ गया है, जितने भी काम हैं वो सारे काम हील एआई कर रहा है, रोबोट्स कर रहे हैं। बट हीलिंग इंडस्ट्री के बारे में ऐसा नहीं बोला जाता कि हीलिंग का काम एआई कर रहा है। तो एक जो बूमिंग सेक्टर है जो हम लोग देख रहे हैं वो है हीलिंग। सेकंड, कि आप हीलिंग इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो इंडियंस जो हैं उनका काफी वर्चस्व है। आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो जो इंडियन लोग हैं, जो इंडिया के रहने वाले हैं या इंडिया से कनेक्टेड हैं, आप हमेशा उनका अपर हैंड देखेंगे इस इंडस्ट्री में। एस्ट्रोलॉजी है, हीलिंग है, क्योंकि एक जो अपनत्व का महत्व है, एक जो परिवार की जो फीलिंग है
वो कहीं ना कहीं हम लोगों को उसमें अपर हैंड देती है अदर कंट्रीज के लोगों से। तो हमेशा जो हमारा जो पावर है हीलिंग करने का, वो हमेशा काफी अच्छा रहता है। और हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि हम सामने वाले की बीमारी ठीक कर रहे हैं। हीलिंग को हम लोग बहुत सारे एस्पेक्ट में देख सकते हैं कि हीलिंग की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ रही है। हीलिंग मतलब एक जो हीलिंग का शब्द हम लोग यूज कर लेते हैं बेसिकली, तो वो एक बहुत ही छोटा शब्द हो जाता है हीलिंग का। बट जो हम लोगों का जो क्राइटेरिया है जहां हम लोग काम कर सकते हैं वो बहुत ही वास्ट है। और आज की डेट में कॉरपोरेट्स में काफी ज्यादा डिमांड आ रही है इस इंडस्ट्री के लोगों के लिए। हम लोग उन्हें ट्रेनर्स भी बोलते हैं, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर्स बोल देते हैं, माइंड ट्रेनर्स बोल देते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं जहां पे कि अलग अलग नॉमेनक्लेचर से कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जो हीलर्स हैं उनके लिए स्पेस बन रहा है, जॉब्स बन रहे हैं, प्रायोरिटी बन रही है। बट एक एक अच्छा माहौल बन रहा है सभी इंडस्ट्रीज में। अभी हाल ही में हम एक कॉर्पोरेट में गए थे, ट्रेनिंग सेशन ही था वहां पर। और जो ट्रेनिंग सेशन था वो इस चीज को लेके था कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है उनको, नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं, या फिर जिस टास्क को, जो टारगेट को लेके हम लोग काम कर रहे हैं, वो टारगेट वो छोड़ देते हैं बीच में। तो उनका जो माइंडसेट है वो कंपनी के माइंडसेट के साथ कैसे अलाइन किया जाए, और जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो आपस में कैसे कॉर्पोरेट के साथ में काम करें। तो इस टाइप के काफी सारी वर्कशॉप्स हैं, सेमिनार्स हैं, जो कि कॉर्पोरेट में कंटिन्यूअसली डिमांड में आ रही हैं, और बहुत अच्छा इसमें स्कोप बन रहा है। और जो अच्छे बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो फुल टाइम लोग हायर कर रहे हैं अपने लिए, सिर्फ कि मेंटल हेल्थ जो है वो हमारे लिए बहुत प्रायोरिटी पर आ गई है, और मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए एम्प्लॉयज की। तो मेंटल हेल्थ को लेके काफी अच्छा एक माहौल बन रहा है, वैकेंसीज बन रही हैं, और अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। अब इसमें हमें बस हमारा एक्सपर्टाइज एरिया जो है वो ढूंढना पड़ता है कि हम किस तरह बिहेव कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है, और आउटपुट हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है। सही टॉपिक, सही आउटपुट यदि हमारी एनर्जी लेवल के साथ अलाइन कर रहा है, और उस चीज को लेकर हम अपना एक्सपर्टाइज बनाते हैं, तो डेफिनेटली हमारा करियर बहुत अच्छा और बहुत दूर तक जाएगा। यहां पर सामने वाले को देखकर इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है कि एक्स वाई जेड इस फील्ड में काम कर रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, अपॉर्चुनिटी अच्छी आ रही है, तो हम लोग भी उस फील्ड को पकड़ लें, उस डायरेक्शन में हम लोग भी चल दें। यहां पर हम लोग को अपना इनर वैल्यूज, इनर एनर्जी लेवल, और जो हमारा खुद का एक्सपर्टाइज है उसको और निखारने की और उसको पहचानने की आवश्यकता है कि हम कहां पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और जिस भी फील्ड में हम अच्छा परफॉर्म करने का सोच रहे हैं, फिर उस फील्ड को हमें अच्छी तरह से पढ़ना होगा, ट्रेंड होना होगा, सर्टिफाइड होना होगा। और जब हमें कॉन्फिडेंस आ जाए तब हमें फील्ड में उतरना होगा कि हाँ, हम इस फील्ड के ट्रेनर हैं या इस फील्ड के हीलर हैं। आपको इस फील्ड से रिलेटेड यदि प्रॉब्लम है तो हमसे आके मिलिए, हम लोग उसको हील करेंगे। मेडिकल में आप लोग देखेंगे आज की डेट में, पहले जो डॉक्टर्स हुआ करते थे आज से 15-20 साल पहले, तो एक जनरल डॉक्टर हुआ करता था जो कि हर बीमारी की दवाई दे देता था। एक डेंटिस्ट था जो दांतों के हर तरह के इलाज करेगा। एक आई स्पेशलिस्ट था जो आंखों का हर प्रकार का इलाज कर लेगा। एक हड्डी रोग विशेषज्ञ था जो हड्डियों का हर टाइप का इलाज कर लेगा। उसके बाद क्या हुआ कि एमबीबीएस के बाद एमडी आया।
तो एमडी के बाद में ये जो फील्ड्स हैं कि एक जनरल डॉक्टर है तो उसको 5-7 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया कि भाई आप जनरल डॉक्टर हो तो आप किस चीज के डॉक्टर हो, आप चेस्ट के हो, आप हार्ट के हो, लंग्स के हो, आप किस चीज के डॉक्टर हो। तो उसका एक्सपर्टाइज आया। उसके बाद आप देखेंगे तो हार्ट में भी फिर आपको वॉल्व स्टंट डालना है तो उसका अलग डॉक्टर है, बाईपास सर्जरी करना है तो उसका अलग डॉक्टर है, और यदि आप नॉर्मल ओपीडी में आप जाना चाह रहे हो तो उसके अलग डॉक्टर है। तो उसके बाद फर्दर उसमें भी माइक्रोस्कोप लग गया कि आप एक्चुअल में हील क्या करना चाह रहे हो। तो आपको भी आपका एक्सपर्टाइज एरिया समझना पड़ेगा कि आप एक्चुअल में किस फील्ड में एक्सपर्ट हो। अगर आपका एक्सपर्टाइज एरिया आपको समझ में आ गया तो आप डेफिनेटली एक बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं। अब एक्सपर्टाइज एरिया का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ वही जो एक्सपर्टाइज एरिया में जो पॉइंट आया है वो पढ़ लें और अब हीलिंग स्टार्ट कर दें, तो ऐसा नहीं है। एक डॉक्टर का जैसे एग्जांपल लिया तो पहले वो 11th-12th करता है बायो से, उसके बाद वो एमबीबीएस करता है, फिर वो एमडी करता है, फिर एमएस करता है, उसके बाद में एक आध और सर्टिफाइड कोर्स अलग से करता है, सुपर स्पेशलाइजेशन। स्वाति मिश्रा जी ऐसा बता रही हैं। तो आपको भी नॉलेज तो आपको पूरा लेना होगा कि आपके पास में थोड़ा 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 ओवरऑल नॉलेज हर फील्ड का हो, हर चीज की आपके पास जानकारी हो, हर चीज का आपको लुक एंड फील हो, और हर चीज का आपको पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट मालूम हो। उसके बाद में उसमें से गुजरते हुए आप आपका स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन आप फाइंड आउट करते जाएंगे, और आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे पहुंचेंगे कि हाँ इस सब्जेक्ट पर मुझे काम करना है। अब आप देखेंगे कि कॉर्पोरेट्स में अब काफी डिमांड आ रही है आज की डेट में, मल्टीनेशनल कंपनीज में भी काफी डिमांड आ रही है। आप आपके घर के 5 या 6 परिवार आसपास के, सिर्फ उनको आप पॉइंट आउट कर लें कि आपके घर के जो सराउंडिंग में 6 लोग रह रहे हैं, उन 6 लोगों के घर की आप स्थिति को यदि एनालाइज करेंगे तो 6 में से 1 के घर आपको मिलेगा कि हस्बैंड वाइफ का जो थॉट प्रोसेस है वो अलाइन नहीं है। कहीं पर बच्चे जो हैं वो बिगड़ रहे हैं। कहीं आप देखेंगे कि जो ग्रैंडफादर मदर हैं उनके साथ में रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। कहीं आपको समझ में आएगा कि जो फैमिली है वो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जा रही है कि जो 6 लोग हैं, 4 लोग हैं, वो 4 के अलावा कोई 5वें 6वें की जगह ही नहीं बच रही है, फीलिंग्स ही नहीं आ रही हैं। तो कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम हर घर में मिलेगी। जब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है उस टाइम में उस प्रॉब्लम का फील नहीं आता है किसी को भी। जब वो बड़ी हो जाती है तब समझ में आता है कि ये तो हमारे हाथ से निकल गया। तब हम लोग एडवाइजर्स ढूंढते हैं, हीलर्स ढूंढते हैं, और कनेक्टेड लोगों को सोर्स करते हैं। एक हीलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर कि हम लोग नॉन जो पर्सन्स हैं वहां पर हमारा आउटपुट या बेस जो है वो पॉसिबल होता नहीं है। ओपन मार्केट या रेफरल मार्केट में ही हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलती है। मतलब आपका पड़ोसी जो है वो कभी आपसे कंसल्ट नहीं करेगा, क्योंकि कभी आपसे ओपन नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि आपके पड़ोसी को मालूम है कि आप इस काम का अच्छा सॉल्यूशन देते हो तो वो अपने 3 रिलेटिव्स को जरूर आपको रेफर कर देगा कि इनसे बात कर लो। तो एक तो नॉन जो हमारा क्राइटेरिया है, जहां पे हमारे परिचित लोग हैं, वहां से हमारा बिजनेस नहीं होता है।
हमारा जो बिजनेस चालू होता है वो ओपन मार्केट से होता है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि ओपन मार्केट में हम लोग पहुंचेंगे कैसे, हमें पता, लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमसे कांटेक्ट करना है। तो उसके लिए काफी सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे हीलर्स मीट है, एक मिशन निरामया का ही एक पार्ट है हीलर्स मीट, जहां पे सारे हीलर्स रजिस्टर्ड होते हैं और लोग आके वहां पे हीलर्स से कांटेक्ट करते हैं। तो इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म का हम लोग यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। प्लस जो मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट ट्रेनिंग से, कि जो हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, उसको मार्केट कैसे करना है, सोशल मार्केटिंग में जाना है तो वो कैसे करना है। तो उसका नॉलेज भी इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा हीलिंग के अलग अलग टॉपिक्स का नॉलेज इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग यदि दिखा नहीं पाएंगे तो लोग हमसे सीखने भी नहीं आएंगे। आप कितने भी अच्छे हीलर हो जाओ, बट यदि आप आपने आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, यदि आप आपका शोकेस तैयार नहीं कर पा रहे हो, तो आप समाज को जो सोच रहे हो कि मैं समाज के लिए ये कर लूंगा, इतना प्रॉफिट दूं समाज के लिए, ऐसा कर लूं, तो वो समाज आपके पास आएगा ही नहीं आपसे प्रॉफिट लेने के लिए। तो पहले तो आपको समाज को समझाना पड़ेगा कि हाँ, मैं इस काबिल हूं या मेरी नॉलेज इस काबिल है कि मैं आपके लिए ये कर सकता हूं, और आप मुझे पर विश्वास करो कि इसका प्रॉफिट होगा, इसका आउटपुट आएगा। और वो विश्वास दिलाने के लिए आपको मार्केटिंग टूल्स का भी नॉलेज होना चाहिए। तो इक्वली हमें उसका भी नॉलेज गेन करना है, प्रोडक्ट का भी नॉलेज गेन करना है, हमारा जो पर्सनैलिटी है उसको भी हमें अपलिफ्ट करना है, और हमारा एक अच्छा रिज्यूम तैयार होना चाहिए, प्रोफाइल तैयार होनी चाहिए, ऑनलाइन प्रोफाइल तैयार होनी चाहिए, जिससे कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हों। आज की डेट में आप यदि मेंटल पावर की बात करते हैं या फिर हीलिंग की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि कॉरपोरेट्स में, बिजनेस हाउसेस में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, पुलिस डिपार्टमेंट में, मिलिट्री में इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इतने ज्यादा सेशंस होते हैं वहां पर, कि आपको रियलाइज होगा कि ये फील्ड छुपी क्यों थी आज तक। आप इंडिया के किसी भी शहर में जाकर यदि पुलिस डिपार्टमेंट में वहां का जो ट्रेनिंग विंग होता है उसके हेड से मिलेंगे और उससे बात करेंगे कि पुलिस में किस चीज की ट्रेनिंग होती है, कब कब ट्रेनिंग होती है, तो आपको पता लगेगा कि 30 में से कम 20 से 25 दिन पुलिस डिपार्टमेंट अलग अलग ट्रेनिंग सेशंस कराता है अलग अलग लेवल के ऑफिसर्स और पुलिस वालों के लिए, सिर्फ उनकी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। ऐसे ही आप, कई सारे बिजनेस हाउसेस हैं, कई बड़े बड़े शोरूम्स हैं जहां पर 40 50 60 लोग काम कर रहे हैं। वहां पर आप देखेंगे तो बिहेवियरल ट्रेनिंग होती है कि आप कस्टमर का कैसे माइंड को पढ़कर आप उसको ट्रीट करोगे, कस्टमर के साथ किस तरह का आप इंटरेक्शन करोगे जिससे कि उसके प्रोडक्ट सेल हो जाए। तो ये बहुत सारे ट्रेनिंग के टाइप्स हैं और अलग अलग आपकी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर आप आपके टेलर मेड सॉल्यूशन बनाकर आप जा सकते हो और ट्रेनिंग सेशंस को कंडक्ट कर सकते हो आप। गवर्नमेंट इनिशिएटिव आप देखेंगे तो स्कूलों में तो काउंसलर कंपलसरी कर दिए हैं कि हर स्कूल में काउंसलर होना चाहिए। 10 12 के एग्जाम के टाइम तो हेल्पलाइन तक चालू करती है गवर्नमेंट,
मदर फादर की स्थिति आज की डेट में ऐसी है कि 10th में बच्चा बाद में पहुंचता है और 9th के एग्जाम के टाइम ही मदर फादर डर के मारे है ना पीछे होने लगते हैं कि बच्चे को 10वीं में कुछ नहीं बोलना है। 12वीं की तैयारी कैसे करेगा भगवान जाने। हर स्कूल में आपको काउंसलर्स मिलेंगे, जितने भी बड़े स्कूल्स हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, आपको वहां पर इक्वली काउंसलर्स मिलेंगे। और पहले तो एक काउंसलर एक स्कूल में अपॉइंट होता था, अब तो 12th के लिए अलग काउंसलर है, 10th के लिए अलग काउंसलर है, छोटे बच्चों के लिए अलग काउंसलर है। इनफैक्ट कई स्कूलों में जो पेरेंट्स हैं उनके लिए अलग काउंसलिंग सेशंस डिजाइन हो जाते हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनके लिए काउंसलिंग कैसा होना चाहिए। और ये एक ऐसी फील्ड है जहां पर कि 9, 10th, 11th, 12th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में जब बच्चा जाता है, स्टूडेंट जाता है, तब कभी ये नहीं सोचता है कि ये फील्ड मेरे लिए है या मुझे इस फील्ड में जॉब करना है। तो इस फील्ड में कंपटीशन नहीं है, अपॉर्चुनिटी इतनी सारी है। आई थिंक सर का कनेक्शन कट गया है। हाँ। हेलो। हाँ सर, कनेक्शन कट गया था शायद। जी जी, हमारे यहाँ क्या पावर फेल्योर हो गया अचानक से। कोई बात नहीं सर। जी जी जी। हम लोग अभी स्कूल्स का टॉपिक देख रहे थे कि स्कूल्स में कितनी सारी अपॉर्चुनिटी है और कितना सारा वैकेंसी है स्कूल में। और ये सब हाईली पेड जॉब्स हैं। मतलब आप स्कूल के टीचर्स की सैलरी से यदि इस इंडस्ट्री की सैलरी को यदि आप कंपेयर करेंगे तो कोई कंपैरिजन नहीं है। बहुत ही हाईली पेड जॉब है। सेकंड, कि मोस्ट रिस्पेक्टफुल जॉबों में से एक जॉब है हीलर्स का और काउंसलर्स का, जहां पर कि काफी अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है। तो इनकम वाइज, सोशल स्टेटस वाइज, ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत ही अच्छी और अपीलिंग इंडस्ट्री है। जस्ट हमें एक रियलाइज ये करना है कि हमें जाना किस ओर है और हमारा एक्सपर्टाइज किस ओर जा रहा है। दूसरा, जिस भी फील्ड में हम जाना चाह रहे हैं उस फील्ड का प्रॉपर ट्रेनिंग लेना, उस फील्ड का प्रॉपर नॉलेज होना, और उस फील्ड में अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट या ओवर एक्सपर्ट ना समझना। सिर्फ यही ध्यान रखना है हमें। जैसे ही हमें लगने लगता है कि हमें सब कुछ आ गया है और हम इस फील्ड के एक्सपर्ट बन गए हैं, वहीं हमसे गलतियां होना चालू होती हैं। तो हमेशा हमें एज ए स्टूडेंट ही रहना है, कंटिन्यूअस लर्निंग करते रहना है और इस फील्ड को एक्सप्लोर करते रहना है। इसके बाद यदि और अपॉर्चुनिटीज की हम लोग बात करते हैं कि तो आप जो काउंसलिंग सेशंस हैं, जो हीलर्स मीट की तरह और भी साइट्स हैं, हीलर्स मीट भी है जहां पे 1-to-1 काउंसलिंग अवेलेबल होती हैं। अलग अलग हॉस्पिटल्स आप देखेंगे कि कई सारे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ऑपरेशन थिएटर के पहले या फिर ऑपरेशन होने के बाद में मरीजों को हीलिंग दी जाती है, काउंसलिंग की जाती है।
कई जगह जो पेशेंट हैं उनके फैमिली मेंबर्स की भी काउंसलिंग की जाती है कि उनको बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उन्हें आगे कैसे एक्ट करना है। मेडिकल फील्ड में भी हम लोगों के काफी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां पर आप काउंसलर्स की अपॉइंटमेंट और काउंसलर्स के जॉब आप प्रॉपर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मेडिकल फील्ड में भी जरूरत है, कॉर्पोरेट में भी जरूरत है, मॉल्स में भी जरूरत है, स्कूल्स में बहुत जरूरत है, और आपके कॉलेजेस में भी जरूरत है। देखिए, एक होता है साइकोलॉजिस्ट और एक होता है काउंसलर। एज ए साइकोलॉजिस्ट यदि आप कहीं जा रहे हो तो आपको साइकोलॉजी की डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी। एज ए काउंसलर आप जा रहे हो तो आपको साइकोलॉजी की डिग्री की आवश्यकता नहीं है। तो आप एज ए काउंसलर जो है वहां कहीं भी अपॉइंट हो सकते हो, और एज ए काउंसलर आप कहीं भी वर्क कर सकते हो। आपके पास काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट होगा, या आपने जो भी नॉलेज ली है उससे रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट होगा, वो आपका इनफ है। अनटिल अनलेस आपकी पोस्ट के आगे ये ना लिखा हो कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, तो हम साइकोलॉजिस्ट नहीं है, हम लोग काउंसलर हैं, हीलर्स हैं हम लोग। और साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में एक बार व्यक्ति झिझक जाता है, बट काउंसलर के पास जाने में नहीं झिझकता। तो हम लोगों का जो क्राइटेरिया है और जो हमारा अपॉर्चुनिटी है वो काफी अच्छी है। और जो सेक्शंस हैं जहां पर हम लोग अपने आप को देख रहे हैं वो भी काफी सारे हैं, बियॉन्ड द इमेजिनेशन। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ से कौन आपके पास में कंसल्ट करने आ रहा है, और कहां कहां से आपको बिजनेस गैदर होने वाला है। बट अगेन, कि आपको अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा, आपकी प्रोफाइल अपग्रेड करनी पड़ेगी, शो ऑफ करनी पड़ेगी आपकी प्रोफाइल, और आपकी ही को लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि इस काम में आप एक्सपर्ट हो, और ये काम आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है, और आप इसके लिए ही बने हो। तो आप लोगों को कैसे विश्वास दिलाओ, वो आपके ऊपर है कि आप उसके लिए कौन सा तरीका अपना रहे हो, और अपने आप का को प्रेजेंटेशन आप कैसा रख रहे हो। और हमेशा जब भी हम मार्केटिंग की बात करते हैं, या अपना नॉलेज की बात करते हैं, अपने नीश की बात करते हैं, अपने सुपर स्पेशलाइजेशन या नॉलेज बेस की बात करते हैं, तो हमेशा अपने को ग्राउंड जीरो पे बार 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 आना पड़ता है। मतलब कि हर पेशेंट के बाद में हमको हमारे ऊपर फिर से काम करना है, फिर हमें देखना है कि कहां करेक्ट थे, कहां करेक्ट नहीं थे, क्या गलत किया, क्या सही किया। हमेशा हम लोग सही नहीं करते। ऑलवेज रिकैलकुलेट 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 एंड रिकैलकुलेट। एक बार आप ये जब हैबिट बना लेंगे अपनी रिकैलकुलेट की, तो आप देखेंगे कि आपका एक्सपर्टाइजेशन जो है वो मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा। मतलब आपको हर हीलिंग के बाद में, हर इंट्रैक्शन के बाद में, हर काउंसलिंग के बाद में आपको समझ में आएगा कि आप कुछ पॉजिटिव गेन करके अपग्रेड हो रहे हो। बट बार बार ग्राउंड जीरो पे आना रहता है। जैसे शतरंज की चाल है, शतरंज आप लोगों ने अगर खेला हो कभी, तो एक चाल एक प्लेयर चलता है, दूसरी चाल दूसरा प्लेयर चलता है। जब दूसरी चाल दूसरा प्लेयर चलता है तो पहला प्लेयर जो है वो अपनी फिर से स्ट्रेटजी चेंज कर लेता है।
फिर सामने वाला एक चाल चलेगा तो फिर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करेगा। तो आप हर स्टेप पर रिकैलकुलेट करते हो। सेम हमारी इंडस्ट्री में है कि हम लोग भी बार 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 अपने आप को रिकैलकुलेट करते हैं, और जितनी बार हम लोग रिकैलकुलेट करते हैं, अपनी हैबिट डाल लेते हैं रिकैलकुलेट करने की, उतनी बार हम लोग अपग्रेड होते हैं और हमारा जो नॉलेज बेस है वो काफी अच्छा हो जाता है। तो कंटिन्यूअस लर्निंग जो है वो बहुत जरूरी है, मेंटर्स बहुत जरूरी हैं, गाइडेंस बहुत जरूरी है, और डिस्कशन बहुत जरूरी है। हमें कहां पहुंचना है पहले वो डिसाइड करना है, और कहां पहुंचने के लिए पहले हमें ये डिसाइड करना है कि आज से एक 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद हम अपना इनकम लेवल क्या देख रहे हैं। हम लोग 50,000 मंथली, 1 लाख मंथली, 2 लाख मंथली, 3 लाख मंथली, हमारा जो टारगेट है वो कितना है, कि कितना फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमें चाहिए, और उसको फिर टाइम में डिवाइड करना कि हमें XYZ चाहिए तो हमें 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में इस लेवल पे पहुंच के 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में अपना ये टारगेट अचीव करना है। और उसके बाद उस टारगेट को फिर अपने हिसाब से डिजाइन करना कि ये अचीव करने के लिए हम ये काम करने का सोच रहे हैं, उस काम से ये अचीव होगा या नहीं होगा। क्योंकि आपका यदि टारगेट, फाइनेंशियल टारगेट आपकी वर्किंग के साथ में अलाइन नहीं है या अचीवेबल नहीं है, तो आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो आपकी बेसिक नीड की रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए, उसके बाद में फिर उस पर टॉप अप होना चाहिए, इंसेंटिव आना चाहिए, और उसके बाद आपका जो टारगेट है वो आपका अचीव होना चाहिए। तो आपकी वर्किंग आपके टारगेट को जस्टिफाइड कर रही है, नहीं कर रही है? यदि नहीं कर रही है तो आपने गलत वर्किंग चूज कर रखी है, आपको उस पर वापस से कैलकुलेट करना चाहिए, या आपने गलत टारगेट चूज कर रखा है, उसको आपको वापस से कैलकुलेट करना चाहिए। और यदि दोनों चीजें अचीवेबल हैं तो वर्किंग और टारगेट को आप डिस्कस करो और उसकी फिजिबिलिटी टेस्ट करो, और यदि फिजिबल है तो आप दौड़ लगाना चालू करो, मजा आएगा आपको। अपने आप ही आपको फील्ड्स दिखेंगी, अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी, और अपॉर्चुनिटीज को पकड़ने के लिए आपके मन में इच्छा भी होगी और भूख भी होगी। आज की डेट में हो सकता है कि आपको लगे कि एक स्कूल में मेरे को जॉब मिलना है, 40,000 मंथली सैलरी दे रहे हैं, मेरे लायक नहीं है, मुझे नहीं करना। इट्स ओके। बट जब आपने टारगेट सेट कर लिया, वर्किंग सेट कर ली, और आपको लगेगा कि नहीं, मेरे 4 घंटे, 5 घंटे मुझे 40,000 मिलने वाले हैं, उसके बाद मेरा टारगेट था 80 का, 40 और चाहिए, तो इवनिंग में 2 ढाई घंटे का मुझे इस काउंसलिंग सेशन कर हो जाएगा, और मेरा 40 यहां से आएगा, तो मेरा 80 अचीव हो जाएगा, मैं इसको पकड़ लूं। तो जैसे 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 आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ जाएंगे, आपका मेंटल पीस भी मिलेगा, सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, और आपको अंदर से पढ़ने की इच्छा भी जागृत होगी कि और क्या मैं अपना एक्सपर्टाइज बना लूं, इसके अलावा और मैं कहां पर एक्सप्लोर कर सकते हूं। क्योंकि देखिए, जॉब बहुत है, अथाह जॉब है। आप किसी को बताएंगे आप जिस प्रोफेशन में हैं, उसको थोड़ा सा शब्दों का गुलदस्ता पहनाकर, अच्छे वर्ड्स के साथ में एक आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, और कहीं भी आप जाएंगे तो आपके रिज्यूम के आगे कोई भी रिज्यूम आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि लोग ही नहीं है इस फील्ड में। तो जॉब आपको बहुत आसानी से मिलेगी, आपको उसके लिए तैयार होना है। और जहां आप जॉब कर रहे हो, आपको आपका जो बिहेवियर है, जो आपका सोच है, उसको अलाइन करना है उसके साथ। आज की डेट में अगर आप HR इंडस्ट्री में भी जाते हैं,
तो आपको एचआर राउंड मिलेगा, आपके साथ फाइनेंशियल टीम भी बैठेगी, मार्केटिंग टीम भी बैठेगी, उसके साथ में आपके साथ काउंसलर भी बैठेगा कि आपका जो मेंटल लेवल है या जो मेंटल आपकी स्थिति है वो उनकी इंडस्ट्री के हिसाब से है या नहीं है, और आप उस इंडस्ट्री के लिए फ्रूटफुल हो गए या नहीं हो गए। नॉलेज अपनी जगह है, सैलरी अपनी जगह है। तो एचआर इंडस्ट्री भी आपको रिगार्ड करती है कि हाँ आपकी जरूरत है। आप अपने आप को पहचान पा रहे हो या नहीं पहचान पा रहे हो, और आप अपने आप को कितना निखार के लेके आ रहे हो, ये डिपेंड करता है। सेकंड, कि आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, आप जहां पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, 20-30% उस ट्रेनिंग कंपनी का, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का, आपके ट्रेनर का भी हाथ रहता है आपके फ्यूचर बिल्ड करने में, आपका लाइन ऑफ एक्शन सेट करवाने में। कि जो आपकी ट्रेनिंग हुई है, जो आपको ट्रेनिंग दी गई है, वो आपको सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज दी गई है, या आपको आपके फ्यूचर के साथ में उसको अलाइन करने के लिए, यूज करने के लिए, और धरातल पर उसको लाने के लिए आपको ट्रेनिंग दी गई है। आपको पढ़ा तो दिया है, यूज करना भी सिखा दिया है, बट यदि ये ट्रेंड नहीं किया है कि इसे कहां यूज करोगे, और सामने वाला आपसे यूज क्यों करवाएगा, तो वो नॉलेज आपके किसी काम नहीं आएगी। तो हर चीज की अपने आप में इंपॉर्टेंस है, और हर जगह पर आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा करियर चूज किया हुआ है, और बहुत ही अच्छी लाइन पर आप लोग जा रहे हो। बट अब आपको माइक्रोस्कोप लगाने की जरूरत है आपकी नॉलेज के ऊपर, और आपको आपकी जो आसपास में जो इंडस्ट्रीज हैं, जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, एचआर कंपनीज हैं, मेडिकल्स हैं, और जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको एक डिफरेंट नजर से देखने की जरूरत है कि वहां पर आपका स्कोप क्या है, आप वहां पे क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और वो आपके से कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो जैसे जैसे आप लोग आपके नॉलेज बेस बढ़ाएंगे, अपनी रीच बढ़ाएंगे, नेटवर्किंग बढ़ाएंगे आपकी, लोगों को एजुकेट करेंगे कि यहां पर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो उनके लिए, यहां सोसाइटी आपका फायदा ले सकती है, आपको आपके स्कोप जो है वो अपने आप ही दिखता चालू हो जाएंगे। स्काई इज द लिमिट फॉर हीलर्स एंड काउंसलर्स। आप एक ऐसे व्यवसाय में जा रहे हैं जहां पर आपका हर कदम किसी की जिंदगी को संवारता है, किसी के जीवन में सुख शांति लाता है। तो जहां भी आप काम करेंगे, जितने लोगों के लिए काम करेंगे, वो जीवन भर आपको थैंक यू बोलने वाले हैं। तो बी हैप्पी, बी कॉन्फिडेंट, और अपने आप को थोड़ा सा अलाइन करना है अपने प्रोफेशन के लिए, कि आप किस प्रोफेशन के लिए बने हो, और किस तरह के लोगों के लिए आप आपका आउटपुट दे सकते हो। उस फील्ड के लोगों को ट्रीट करना है, हील करना है, काउंसिल करना है, और उन्हें ठीक करना है। अब आप लोगों को जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग पूछ सकते हो। नमस्ते सर, मैं पूछूं? नमस्ते। अच्छा, एक तो आपने मेरा वो साइकोलॉजिस्ट वाला क्लैरिफाई कर दिया। सर, काउंसलर मतलब हमारी मार्केट में काउंसलर
की डिग्री या क्या एक्सेप्टेबल है? अब जैसे डीएलटी से ये हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, राइट? जी पर अभी मार्केट में क्या एक्सेप्टेबल है फॉर काउंसलर्स? देखिए, अभी तक है ना, ये इस टाइप के जो कोर्सेज हैं उनका कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से सच गाइडलाइन या कुछ बना नहीं है। ना ही इसका कोई डिपार्टमेंट, जैसे मेडिकल का एमसीआई है, इंजीनियरिंग का अलग है, नॉर्मल का यूजीसी है। बट ये वाली जो कैटेगरीज है या ये वाले जो कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज को लेके अभी तक है ना ऐसा कुछ गाइडलाइन या कुछ बना नहीं है अभी तक गवर्नमेंट का, कि पर्टिकुलर ये संस्थान है या ये गवर्नमेंट का विंग है जो इस टाइप के कोर्सेज को वैलिड कर रहा है, इंस्पेक्ट कर रहा है या इनकी गाइडलाइन बना रहा है। तो अभी तो आज की डेट में आप ये मान के चलिए कि इससे रिलेटेड कोई भी वैलिड ऑर्गेनाइजेशन जिसका एग्जिस्टेंस जो है वो सर्टिफाइड हो गवर्नमेंट की तरफ से फॉर गिवन द सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा आपके पास है यदि, तो आप उसको लेकर आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हो कि मेरे पास ये कोर्स है, ये डिग्री है, ये कंटेंट थे उसमें, और ये मैंने किया हुआ है और मैं यहाँ पे आउटपुट अच्छा दे सकती हूँ। तो ये जो आपकी फील्ड है बेसिकली आउटपुट ओरिएंटेड है। अच्छा। मतलब सर कोई इसी पे एज अ फ्रेशर, राइट? जैसे मतलब मैं हीलिंग में बिल्कुल अभी अभी आई हूँ, और ये डिकोड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ज्वाइन किया है। तो मतलब एज अ न्यू कमर ना थोड़ा हेजिटेशन है। जैसे आपने बोला प्रोफाइल बनाइए या कहीं से शुरू करिए, वो कहीं जो है ना वो बहुत अभी इंटिमिडेटिंग लगता है कि वो कहाँ से शुरुआत होगी, क्या होगा। घर नहीं नहीं वाले तो अभी बोलते हैं पागल है ये, क्या फालतू की चीजों में पड़ गए हो। नहीं नहीं एक्चुअली में क्या है, जैसे देखिए आपने कोर्स बहुत अच्छा ज्वाइन किया है डीएलटी का, और डीएलटी की जो खासियत है, खूबसूरती है, वो ये है कि जो हीलर्स मीट पर आप लोगों को 1-to-1 प्रैक्टिस सेशन करने के लिए मिलता है, और वहाँ पे जो रूम्स क्रिएट हो जाते हैं और वहाँ पर जो आप एक दूसरे के साथ में भविष्य में प्रैक्टिस करेंगे, तो जब आप लोग प्रैक्टिस करना चालू करेंगे तब आपको आपकी एक्सपर्टाइज या नॉलेज अपने आप समझ में आएगी कि मैं कहाँ पर अच्छा कर पा रही हूँ और कहाँ पर नहीं कर पा रही हूँ, किस चीज की सलाह मैं अच्छा दे रही हूँ, किस चीज की सलाह मैं सही नहीं दे रही। और जहां जहां जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चालू होगा, तो आप आपके आसपास में, पड़ोस में अपने आप ही उस चीज को लेके कम्युनिकेशन चालू कर दोगे आप। क्योंकि नॉर्मली आप जब भी देखेंगे ऐसे 5-6 लोग बैठे हुए हैं कहीं पर, उनमें से 3 लोग शांत बैठे हैं, 2 लोग आपस में गप्पे मार रहे हैं। ठीक है। अब उन 3 में से जो है वो एक को फुटबॉल बहुत अच्छी लगती है, वो शांत बैठा हुआ है, आराम से अपना सुन रहा है या मोबाइल पे देख रहा है। लेकिन वो 2 लोग आपस में जब बात कर रहे हैं, वो जैसे ही एक फुटबॉल के टॉपिक पे आते हैं या कुछ एक आध उनके मुंह से एक बार फुटबॉल का शब्द भी निकल जाता है, तो तीसरा जो बंदा है वो अपने आप ही फील्ड में कूद जाता है, और उसके बाद सबको चुप करके वो बोलता जाता है कंटिन्यूअसली, क्योंकि उसका इंटरेस्ट और एक्सपर्टाइज का टॉपिक आया। तो जिस दिन आपके इंटरेस्ट और एक्सपर्टाइज का टॉपिक आपको मिलेगा, चाहे वो आपके परिवार में मिले, सोसाइटी में मिले या फ्रेंड सर्कल में मिले, आपके मुंह से अपने आप ही शब्द निकलने चालू हो जाएंगे। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी बोलने के लिए, बट उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस आने का आपको वेट करना है, और आपको नॉलेज लेते रहना है सिर्फ। जब तक आपको लगेगा कि नॉलेज पूरा नहीं है, आप दबे रहोगे। जब आपको लगेगा हाँ अप टू द मार्क हो गया, अपने आप उभर के आओगे। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत अच्छा टॉपिक था, मुझे ऐसे फ्रेशर के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट था ये। थैंक यू। थैंक यू। कोई कुछ जानना चाहता है यदि तो वो पूछ सकता है। थैंक यू शर्मा जी। आपका एक मिनट सर, मैं, यू वांट टू स्टॉप? यस।